दोस्तों, अगर आज आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने जाते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपके दिमाग में सबसे पहले ओला, एथर, बजाज चेतक या फिर टीवीएस iQube का नाम आता है। लेकिन अगस्त के फर्स्ट 15 डेज के ईवी सेल्स नंबर एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहे हैं, क्योंकि इस बार ओला इलेक्ट्रिक टॉप 3 में भी नहीं है और एक स्टार्टअप जो कि कुछ टाइम पहले तक छोटा प्लेयर था, अब वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। एथर एनर्जी कंटिन्यूअसली स्ट्रांग होता जा रहा है और टॉप पर बैठे टीवीएस और बजाज बाकी ब्रांड से काफी आगे निकल चुके। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों ये है कि क्या जो इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे ज्यादा बिक रहा है वही आपके लिए बेस्ट स्कूटर है, और साथ में अगस्त के नंबर्स अपकमिंग फेस्टिवल सीजन के लिए क्या सिग्नल दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 1 अगस्त से 15 अगस्त 2026 तक इंडिया के टॉप 10 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ब्रांड्स। लेकिन हम सिर्फ सेल्स नंबर नहीं देखेंगे, हम ये भी समझेंगे कि कौन सा ब्रांड ग्रो कर रहा है, कौन सा स्ट्रगल कर रहा है और उसके पीछे की एग्जैक्ट रीजन क्या है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि टॉप 5 में इस बार स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इट। दोस्तों, रैंकिंग स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन दे देता हूं। जो नंबर्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्राइमरीली वाहन रजिस्ट्रेशन डेटा के बेस पर है। मतलब ये रिटेल रजिस्ट्रेशन नंबर्स नहीं है। कंपनी ने फैक्ट्री से डीलर को कितने व्हीकल डिस्पैच किए और एक्चुअल कस्टमर रजिस्ट्रेशन कितने हुए, दोनों अलग नंबर हो सकते। और वाहन डैशबोर्ड में डेटा भी कंटिन्यूअसली अपडेट होता रहता है, इसीलिए नंबर्स को एग्जैक्ट फाइनल मंथली सेल्स नंबर की जगह एक मार्केट ट्रेंड की तरह देखना ज्यादा सही रहेगा। तो अब काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं दोस्तों नंबर 10 की। नंबर 10 पर इस बार बैठा है बाउंस इन्फिनिटी। 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच कंपनी के अराउंड 688 रजिस्ट्रेशन देखने को मिले। अब बाउंस इन्फिनिटी का केस थोड़ा सा अलग है। कंपनी प्राइवेट बायर्स के साथ साथ फ्लीट और कमर्शियल सेगमेंट में भी काम कर रही है, इसीलिए अगर कंपनी को कोई डिसेंट फ्लीट ऑर्डर मिल जाए तो सेल्स नंबर्स जो हैं वो सडनली जंप कर जाते हैं, और अगर फ्लीट ऑर्डर्स कम हैं तो नंबर्स ग्रेजुअली नीचे आ जाते हैं। तो 688 यूनिट्स ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन बाउंस अभी भी टॉप 10 में अपनी पोजीशन मेंटेन कर रहा है। और अगर सेम पेस मंथ के सेकंड हाफ में भी कंटिन्यू होता है तो कंपनी रफली अराउंड 1400 यूनिट्स के अराउंड अगस्त में क्लोज कर सकती है। लेकिन अब कंपटीशन थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नंबर 9 पर है दोस्तों सिंपल एनर्जी। फर्स्ट 15 डेज में सिंपल एनर्जी ने अराउंड 703 रजिस्ट्रेशन किए। और सिंपल एनर्जी को लेकर मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, इनके प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकेशन और रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, लेकिन कंपनी का सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी यही है, प्राइसिंग और मास मार्केट रीच। अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ईवी बायर हो तो सिंपल एनर्जी प्रोडक्ट आपको काफी अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन इंडिया का मास स्कूटर कस्टमर सबसे पहले क्या देखता है कि प्राइसिंग कितनी है, फैमिली के लिए कंफर्टेबल है भी या नहीं, स्टोरेज कैसा है, सर्विस सेंटर नियर बाय है या नहीं, और रनिंग कॉस्ट फाइनली कितनी पड़ती है। और शायद इसीलिए सिंपल एनर्जी अब इसी कस्टमर को टारगेट करने की प्रिपरेशन भी कर रहा है, क्योंकि 2 सितंबर को कंपनी ने अपना नया फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने की प्लानिंग कर ली है। और मेरे अकॉर्डिंग सिंपल एनर्जी के लिए ये लॉन्च काफी इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। और अगर कंपनी एग्रेसिव प्राइसिंग रखती है और प्रोडक्ट जेन्युइनली फैमिली ओरिएंटेड है तो कमिंग मंथ्स में सिंपल एनर्जी की रैंकिंग काफी इंप्रूव हो सकती है। लेकिन फिलहाल कंपनी के अराउंड 703 रजिस्ट्रेशन हुए और रैंकिंग में नंबर 9 पोजीशन मिली। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 8 पोजीशन की, जिसपे बैठा है बीगॉस। फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त में कंपनी ने अराउंड 1734 रजिस्ट्रेशन किए। बीगॉस को लेकर सोशल मीडिया पर आपको शायद ओला या एथर जैसी हाइप देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कंपनी क्वाइटली मार्केट में अपनी प्रेजेंस बिल्ड कर रही है। और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में एक चीज हमने समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ एक वायरल प्रोडक्ट लॉन्च से लॉन्ग टर्म सेल्स नहीं आती। आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग डीलरशिप नेटवर्क, फाइनेंस ऑप्शन, लोकल मार्केट प्रेजेंस और सबसे इंपॉर्टेंट आफ्टर सेल्स सपोर्ट। बिकॉज अभी भी मार्केट लीडर से काफी पीछे है, लेकिन बाउंस और सिंपल एनर्जी के कंपैरिजन में इसका गैप क्लियरली विजिबल होता है। अगर सेम मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो कंपनी मंथ एंड तक रफली अराउंड 3500 प्लस के रजिस्ट्रेशन टच कर सकती है। अब आते हैं दोस्तों उस ब्रांड पर जिसने अगस्त की लिस्ट में जेन्युइनली सरप्राइज किया। नंबर 7 पर है दोस्तों रिवर, और ये मेरी नजर में इस लिस्ट का सबसे इंटरेस्टिंग स्टार्टअप है। 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में रिवर ने अराउंड 2271 रजिस्ट्रेशन किए। अब सिर्फ नंबर्स को देखें तो शायद बहुत बड़ा नंबर नहीं लगेगा, लेकिन रिवर की ग्रोथ को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के साथ देखो। ये टीवीएस, बजाज या हीरो जैसे डिकेड्स ओल्ड ब्रांड नहीं है। इनके डीलरशिप नेटवर्क भी कंपैरेटिवली बहुत छोटे हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बहुत बड़ा नहीं है। फिर भी रिवर ने मार्केट में अपनी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट कर रखी है। बिग एंड बोल्ड डिजाइन, गुड स्टोरेज, यूटिलिटी फोकस अप्रोच और एक ऐसा लुक जो कि बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर से कंप्लीटली डिफरेंट नजर आता है। रिवर ने ओला या एथर को कॉपी करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपना एक सेपरेट कस्टमर सेगमेंट क्रिएट किया
और शायद इसी वजह से ब्रांड को एक्सेप्टेंस भी मिल रही है। और अगर करंट पेस जो है वो सेल्स की मेंटेन रहती है तो रिवर अगस्त के महीने में 4,500 से 5,000 रजिस्ट्रेशन के अराउंड पहुंच सकता है। और अगर कंपनी डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क पर एग्रेसिवली फोकस करती है और एक्सपैंड करती है तो फ्यूचर में रिवर सिर्फ एक ईवी स्टार्टअप के लिए नहीं बल्कि एक एस्टैब्लिश प्लेयर के लिए भी सीरियस कंपटीशन बन सकता है और इस ब्रांड को डेफिनेटली वॉच करना चाहिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 6 की। नंबर 6 पे बैठा है दोस्तों एम्पियर, जो कि ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का ब्रांड है। फर्स्ट 15 डेज की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 2,989 रजिस्ट्रेशन किए। नंबर डिसेंट है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि एम्पियर के पास इससे बेटर परफॉर्म करने का पोटेंशियल भी है क्योंकि कंपनी का मार्केट एक्सपीरियंस काफी पुराना, ग्रीव्स का इकोसिस्टम भी है, एम्पियर नेक्सस जैसा फैमिली ओरिएंटेड प्रोडक्ट भी अवेलेबल है और ब्रांड ईवी मार्केट में कोई न्यू कमर भी नहीं है। फिर भी रिवर और एम्पियर के बीच का अब गैप जो है वो काफी कम हो गया है और यही ईवी मार्केट को इंटरेस्टिंग भी बनाता है। आज आप 6 पोजीशन पर हो, लेकिन कल को कोई स्टार्टअप एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, सही प्राइसिंग और गुड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आता है तो रैंकिंग बहुत जल्दी चेंज भी हो सकती है। तो करंट पेस के अकॉर्डिंग एम्पियर रफली 6,000 रजिस्ट्रेशन के अराउंड अगस्त को में क्लोज कर सकता है। अब आते हैं दोस्तों उस कंपनी पर जो एक टाइम पर इंडियन इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट को डोमिनेट किया करती थी। नंबर 5 पर बैठा है ओला इलेक्ट्रिक और ऑनेस्टली लिस्ट का सबसे शॉकिंग पार्ट शायद यही है। फर्स्ट 15 डेज में ओला ने अराउंड 4,525 रजिस्ट्रेशन किए। एक टाइम था जब ईवी स्कूटर मार्केट की डिस्कशन ओला से स्टार्ट हुआ करती थी। कंपनी मार्केट लीडर थी, प्राइसिंग एग्रेसिव थी, फीचर्स काफी ज्यादा थे और सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी को एग्रेसिवली मार्केट किया गया और सोशल मीडिया बस भी मैसिव था। लेकिन आज ओला इलेक्ट्रिक 5th पोजीशन पर है और ये सिर्फ अगस्त के फर्स्ट 15 डेज की स्टोरी नहीं, और जुलाई में भी ओला टॉप प्लेयर्स की लिस्ट में काफी पीछे था। मतलब ट्रेंड कुछ टाइम से बिल्ड हो रहा है। अब कंपनी डीलरशिप मॉडल और ऑफलाइन रिटेल प्रेजेंस पर भी फोकस कर रही है। लेकिन यहाँ एक चीज क्लियर है, सिर्फ शोरूम खोलना इनफ नहीं होगा। ईवी कस्टमर के लिए प्रोडक्ट खरीदने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सर्विस और ओनरशिप एक्सपीरियंस। फीचर आपको स्कूटर सेल करवा सकता है, लेकिन सर्विस डिसाइड करती है कि कस्टमर आपको रिकमेंड करेगा भी या नहीं। करंट पेस को अगर देखें तो ओला रफली अराउंड 9,000 to 10,000 रजिस्ट्रेशन के अराउंड ये नंबर्स अचीव कर सकता है अगस्त एंड तक। ऑफ कोर्स फेस्टिवल की डिमांड के साथ थोड़ा सा नंबर में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल ट्रेंड क्लियरली ये बता रहा है कि ओला के लिए कमबैक इजी नहीं होने वाला। और ओला के ऊपर जो कंपनी है उसने काफी फास्ट ग्रोथ दिखाई। नंबर 4 पर है दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प की विदा। फर्स्ट 15 डेज में रजिस्ट्रेशन अराउंड 7,700 यूनिट्स के आसपास। विदा की ग्रोथ को इग्नोर नहीं किया जा सकता और हीरो के पास एक मेजर एडवांटेज है, ब्रांड ट्रस्ट और नेटवर्क। लेकिन सिर्फ हीरो का नाम सेल्स ड्राइव नहीं कर रहा, विदा अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी इंक्रीजिंगली एक्सेसिबल बना रही है। स्पेशली VX2 जैसे प्रोडक्ट के साथ कंपनी उन बायर्स को टारगेट कर रही है जो प्रीमियम टेक ईवी फोकस नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल एवरीडे इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं। और यहाँ ओला और विदा का कंपैरिजन काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगस्त के फर्स्ट हाफ में विदा के रजिस्ट्रेशन ओला से क्लियरली ज्यादा है। ये एक लार्जर मार्केट शिप भी शो करता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर अब सिर्फ अर्ली अडॉप्टर या टेक एंथुसियास्ट नहीं खरीद रहे, ट्रेडिशनल स्कूटर कस्टमर्स भी ईवी खरीदना कंसीडर कर रहे हैं। और उन बायर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नियरेस्ट डीलरशिप, सर्विस सपोर्ट, रिलायबिलिटी, फाइनेंस और ब्रांड कॉन्फिडेंस। कई बार ये चीजें टच स्क्रीन साइज या सॉफ्टवेयर फीचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं दोस्तों टॉप 3 ब्रांड्स की। यहाँ नंबर्स काफी एग्रेसिवली जंप करते हैं। नंबर 3 पर है दोस्तों एथर एनर्जी और कंपनी के अराउंड 12,961 रजिस्ट्रेशन फर्स्ट 15 डेज में देखने को मिले। ये नंबर्स काफी स्ट्रांग है और एथर की रीसेंट ग्रोथ का रीजन दोस्तों सिर्फ 450 सीरीज नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग कंपनी की एक्चुअल वॉल्यूम गेम चेंजर रहा एथर का रिश्ता। एथर ने ओरिजिनली परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी फोकस बायर्स को टारगेट किया था, लेकिन रिश्ता के साथ कंपनी डायरेक्टली फैमिली स्कूटर सेगमेंट में एंटर हुई और इंडिया में एक्चुअल वॉल्यूम वही सेगमेंट में जनरेट होता है। अब एथर का नेक्स्ट मेजर मूव आने वाला है 29 अगस्त। कंपनी अपने कम्यूट डेट 2026 में नए EL प्लेटफॉर्म पर बेस्ड फर्स्ट प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक स्कूटर को अनवील करने वाली है। ये प्लेटफॉर्म एथर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी का फोकस अब सिर्फ प्रीमियम एंथुसियास्ट ईवी ब्रांड रहना नहीं है। एथर लार्जर वॉल्यूम को कैप्चर करना चाहता है और उसके लिए कॉस्ट एफिशिएंट और स्केलेबल प्लेटफॉर्म काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट 15 डेज में अराउंड 13,000 रजिस्ट्रेशंस का मतलब है कि अगर सेम पेस कंटिन्यू होता है तो अगस्त मंथ रफली 26,000 से 27,000 रजिस्ट्रेशन तक जा सकता है। और फेस्टिवल सीजन की वजह से सेकेंड हाफ स्ट्रॉन्गर हुआ तो नंबर्स और ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एथर बजाज को कैच कर सकता है। फिलहाल गैप काफी बड़ा है क्योंकि नंबर 2 पर जो ब्रांड है
वो इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में बहुत स्ट्रांगली एस्टेब्लिश हो चुका है। नंबर 2 पर है दोस्तों बजाज चेतक। फर्स्ट 15 डेज में बजाज ने 18,566 रजिस्ट्रेशन किए और बजाज चेतक की सक्सेस ईवी इंडस्ट्री को एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देती है। हर कस्टमर को फास्टेस्ट एक्सीलरेशन नहीं चाहिए, हर कस्टमर को बिगेस्ट टच स्क्रीन भी नहीं चाहिए, हर बायर सिर्फ हाईएस्ट क्लेम रेंज के पीछे नहीं भाग रहा। बहुत सारे लोग सिंपली चाहते हैं एक ट्रस्टेड ब्रांड, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, नियर बाय सर्विस सेंटर और एक ऐसा स्कूटर जो फैमिली में सब लोग इजीली यूज कर सकते। चेतक ने बेसिकली ट्रेडिशनल स्कूटर बाइंग बिहेवियर को इलेक्ट्रिक सेगमेंट में सक्सेसफुली ट्रांसलेट किया है और रिजल्ट आपके सामने विजिबल है। बजाज कंटिन्यूअसली टॉप 2 प्लेयर्स में बना हुआ है काफी महीनों से और अगर करंट पेस कंटिन्यू होती है तो कंपनी अगस्त महीने में 38,000 प्लस रजिस्ट्रेशन के अराउंड पहुंच सकती है। लेकिन नंबर 1 प्लेयर अभी भी बजाज से काफी आगे है और अगस्त के फर्स्ट 15 डेज का नंबर 1 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर ब्रांड है टीवीएस मोटर। रजिस्ट्रेशन रफली अराउंड 22,700 यूनिट्स के अराउंड रहे। दोस्तों टीवीएस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? सिर्फ आईक्यू प्रोडक्ट नहीं बल्कि मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ है एग्जीक्यूशन। स्कूटर फैमिली ओरिएंटेड है, ब्रांड फेमिलियर है, डीलरशिप नेटवर्क काफी मैसिव है, फाइनेंस ऑप्शन इजीली अवेलेबल है, सर्विस इकोसिस्टम ऑलरेडी एस्टैब्लिश है और कंपनी कंटिन्यूअसली अपने ईवी पोर्टफोलियो को एक्सपैंड भी कर रही है। टीवीएस का एक और एडवांटेज है, कस्टमर को ब्रांड समझना नहीं पड़ता। ट्रेडिशनल आई स्कूटर बायर भी टीवीएस को ऑलरेडी जानता है और जब वही कस्टमर इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट करता है तो ट्रस्टेड ब्रांड का एडवांटेज काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। करंट फर्स्ट हाफ पेस को देखें तो अगस्त के महीने में रफली जो कंपनी है वो 47,000 रजिस्ट्रेशन के अराउंड पहुंच सकती है और अगर फेस्टिव बाइंग स्ट्रांग होती है तो नंबर्स उससे भी ऊपर जा सकता है। फिलहाल ईवी स्कूटर मार्केट की टॉप बैटल क्लियरली टीवीएस वर्सेस बजाज दिख रही है। एथर पीछे से एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है, विदा भी मोमेंटम गेन कर रहा है और ओला को पहले टॉप 3 में कमबैक करना होगा। तो एक बार रैंकिंग को क्विकली रिकैप कर लेते हैं। नंबर 10 पे था बाउस इन्फिनिटी, नंबर 9 पे सिंपल एनर्जी, नंबर 8 पे बीगॉस, नंबर 7 पे रिवर, नंबर 6 पे एम्पियर, नंबर 5 पे ओला इलेक्ट्रिक, नंबर 4 पे हीरो विदा, नंबर 3 पे एथर एनर्जी, नंबर 2 पर बजाज चेतक और नंबर 1 पर टीवीएस मोटर। लेकिन यहां मैं एक चीज क्लियरली बोलना चाहता हूं कि सेल्स रैंकिंग को बाइंग रिकमेंडेशन मत समझिए। सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर जरूरी नहीं है कि आपकी यूज केस के लिए भी बेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सिटी में किसी पर्टिकुलर ब्रांड का सर्विस सेंटर ही नहीं है तो चाहे स्कूटर की रेंज कितनी भी अच्छी हो, ओनरशिप एक्सपीरियंस डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आपकी डेली रनिंग से 20 से 30 किलोमीटर की है और सिर्फ ह्यूज क्लेम रेंज के पीछे आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो एक स्मार्ट बाइंग डिसीजन नहीं होगा। और अगर स्कूटर आपके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स भी यूज करने वाले हैं तो एक्सेलरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है सीटिंग कंफर्ट, सस्पेंशन, स्टोरेज, वेट और ओवरऑल ईज ऑफ यूज। तो सेल्स नंबर बेसिकली हमें ये बताते हैं कि मार्केट में कस्टमर का पैसा किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन आपको स्कूटर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही चूज करना चाहिए। और अगस्त का मंथ अभी खत्म नहीं हुआ है, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो रहा है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है, 29 को एथर का कम्युनिटी डे है, 2 सितंबर को सिंपल एनर्जी का नया फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आने वाला है। मतलब नेक्स्ट फ्यू वीक्स इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मार्केट के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मेरी नजर स्पेशली 3 चीजों पर होगी। पहला, टीवीएस अपनी नंबर 1 पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करता है। क्या ओला कमबैक करेगी या वेदा उससे भी ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर लेगी? फिलहाल इंडियन इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट का रियल बैटल यही है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर आपको इन ब्रांड्स में से कोई एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बाय करना हो, टीवीएस iQube, बजाज चेतक, एथर, वेदा, ओला, रिवर या कोई और इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो आप कौन सा चूज करोगे? और सिर्फ स्कूटर का नाम मत लिखिए, रीजन भी जरूर बताइए। और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड अपडेट्स, कंपैरिजन और ऑनेस्ट एनालिसिस चाहते हैं तो ऑल अबाउट ईवीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ड्राइव सेफ, स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।